आपस में मिलते भी रहे हैं और ये भी कोशिश करते रहे हैं कि जो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं या छोटी जमातों से लड़ रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठा करें। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि एक ऐसा हम ग्रुप सामने लेकर आएँ जो कि उन ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हो जो इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल को समझते हों, जो पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहते हों। और सबसे जो अहम बात है ये कि जो पाकिस्तान को उसके नज़रियाती डगर पे वापस चलाना चाहते हों। तो उस सिलसिले में कुछ दीनी जमातें हैं जिनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं और हमारा कोई 20-25 लोगों का एक जो इंडिपेंडेंट हैं जिनका पार्टियों के साथ वाबस्तगी थी जो कि हमारे साथ आना चाहते हैं और कोई रूम नहीं है जहाँ पे वो जाना चाहें तो। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक पोलराइजेशन है और जिन मुश्किलात का सामना है उसका अजाला करने के लिए हमने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो पाकिस्तान को नज़रियाती बुनियादों पर जो मसाइल की निशानदेही ना करे बल्कि मसाइल का हल भी बताए। क्योंकि यहाँ तो जमातों के 60 लोग जो है वो बैठे अभी मैनिफेस्टो ही बना रहे हैं और मेरा नहीं पता कि वो खिचड़ी कब पकेगी, लेकिन हर किसी को पता है कि मसाइल क्या है। और हर किसी को ये भी पता है कि जो पिछले 16 माह की हुकूमत थी या उससे पहले भी थोड़ा सा अगर ले लें हम कि वो पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के बजाय पाकिस्तान को मसाइल के अंदर मज़ीद डाल दिया। और मैं ये बात हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग हैं जो जमहूरियत को पसंद करते हैं, जो देखना चाहते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क के अंदर चले, अगर वो किसी चीज़ की मिसाल देते हैं ना, मैं समझता हूँ वो सबसे गलत मिसाल है। वो देते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाल। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया मुल्क के अंदर, तो जमहूरियत जो है ना उसके लिए ये एक ऐसा मंबा हमने खड़ा कर दिया है जिसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये लोगों को एहसास नहीं है कि ये जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उस दिन ही हमने नज़रियाती सियासत को दफन कर दिया था। उस दिन जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिले थे और जो उन्होंने वादे किए थे कि हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो अभी उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्याही जो है वो खुश्क नहीं हुई थी। तो उससे पहले ही जिनके साथ मुलाकात नहीं करनी थी उनके साथ अबू धाबी में बैठकर मुलाकातें भी हो रही थी और फिर अंदरूनी ताकतें भी और बैरूनी ताकतों को भी इन्वॉल्व किया गया। यानी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा कि मैं रात के 2-2 बजे तक पाकिस्तान के सदर को उठा देती थी और डायरेक्शन देते थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने वाली जो 2 जमातें थी, एक PMLN थी, एक पीपल्स पार्टी थी। तो अभी PMLN जो है वो बैठी उससे स्याही को खुश कर रही थी, तो दूसरी जमात जो थी पीपल्स पार्टी वो बैठकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, जहां उन्होंने कहा था कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इससे एक लोगों को ये तासुर मिला कि यहाँ इस मुल्क के अंदर अब कोई नज़रियाती जमात नहीं है, कोई नज़रियाती सियासत नहीं, हर कोई मफादात की सियासत करना चाहता है। और फिर मैंने ये कहा, हम किसी के कोई ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, कि पिछले 16 माह हमने देखा कि इस मुल्क के ऊपर कितना महंगाई, बेरोज़गारी का बोझ जो लोगों पे डाल दिया गया है, चाहे वो गैस है, चाहे हमारी इकॉनमी है, चाहे हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे हमारा अब स्टॉक मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो गई, चाहे हमारा डॉलर है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। तो फिर भी जिन लोगों को इंटरवीन करना पड़ा कि उसको थोड़ा सा स्टेबल करें, वो उनका काम नहीं था, ये सियासतदानों का काम था कि वो किस तरह से इस मामले को ठीक कर सकते हैं। और फिर वो जमातें जिनका नज़रिया एक नहीं था, जिनका मैनिफेस्टो एक नहीं था, जिनका मिशन एक नहीं था, जिनका बयानिया एक नहीं था, वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई और कोशिश उन्होंने क्या की कि अपने मफादात को सीधा कर लें और बाकी जो है वो मामलात को मुल्की मामलात को ना देखा जाए। तो इस सिलसिले में अगले चंद दिनों में मैं कुछ और जमातों के साथ भी राब्ते कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ शामिल भी होंगी। वो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप भी है, उसमें
मरकज़ी मुस्लिम लीग भी है, उसमें मेरी GDA के साथ बातचीत हुई है और हो सकता है कि 1-2 दिनों में मैं वहाँ भी जाऊँ, उनके साथ भी बातचीत करें। बलूचिस्तान से भी हमारे साथ लोग हैं, KPK से भी लोग हैं, और जो आज शामिल नहीं हो सके, कुछ धुंध की वजह से, कुछ इतवार की वजह से, क्योंकि इलेक्शन का वो चल रहा है, तो ये कोई यार मोहम्मद रिंद साहब जिस तरह हमारे साथ आए हैं बलूचिस्तान से, वो इकट्ठे हुए हैं, और मेरी पीर साहब पगाड़ा साहब के साथ बात हुई है, उनको मैं मिलने के लिए जाऊंगा अगले दिन। और मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ हम एक आधे दिन के अंदर मिलकर ये ऐलान करेंगे कि हमने इकट्ठे चलना है। लब्बैक के साथ रिजवी साहब के साथ भी मेरी बात हुई है, उनसे भी हमने बातचीत की है कि किसी तरह से हम इकट्ठे मिल के चल सकें और कुछ सीट एडजस्टमेंट वगैरह हमारे दोस्तों के साथ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ ये सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो इस सिलसिले में आज हमने जो हमारी पिछले 1-1.5 माह से मीटिंगें चल रही थी, आज हमने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया। हमने कहा कि अब क्योंकि दिन थोड़े रह गए हैं, तो इंडिपेंडेंट्स का ये ग्रुप है, क्योंकि इस टाइम एकदम सबको ऑन बोर्ड करके एक अलायंस के तहत तो नहीं लड़ा सकते, लेकिन अलायंस हम बना रहे हैं कौमी यकजहती अलायंस के नाम से। ये कौमी यकजहती अलायंस जो है, नेशनल यूनिटी अलायंस, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि कौमी यकजहती पैदा हो और आपस में एक इत्तेहाद हो, और ये जो पोलराइजेशन इस मुल्क के अंदर है वो दूर हो। और जैसे ही हमारे साथ 3-4 जमातें आएंगी, तो हमने पहला काम ये किया, कमेटी एक कायम करके और तमाम लोगों के साथ हम मिलेंगे जाके, और तमाम जमातों के साथ देखेंगे कि किस तरह से इस पोलराइजेशन को ख़त्म किया जाए, किस तरह से एक इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा की जाए। क्योंकि जब तक पाकिस्तान के अंदर ये पोलराइजेशन रहेगी, ना हम इकॉनमी को ठीक कर सकते हैं, ना हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एक और हमारा जो इस बातचीत का हिस्सा है वो ये कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को चाहते हैं कि जिस तरह माजी के अंदर वो पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी बने रहे, इसी तरह से हम उनको फिर ऑन बोर्ड लेकर आएँ। रेमिटेंसेस हमारी देखें कितनी आती थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, कि 34 बिलियन के करीब थी, और अब वो गिर कर मेरे ख्याल में 20 बिलियन भी नहीं रह गई है, उससे भी कम होती जा रही है। और उनको वोट का हक भी होना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक होना चाहिए, उनको वोट का भी हक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो सर्वाइव कर रही है वो बेशतर हिस्सा उसका उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। और अब वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ ना देख रहे हैं, ना यहाँ पे कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्योंकि जितनी स्टेबिलिटी नहीं होगी जब तक, तो कोई इस तरफ देखेगा नहीं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उस खला को पुर करने की कोशिश करेंगे, और आगे चल कर फिर आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। कल भी आप लोगों को तकलीफ़ देंगे, दावत देंगे, जब उनके साथ हमारी मीटिंग होगी, हम बाकायदा तौर पर अलायंस का ऐलान करेंगे। मैंने आज नाम तो दे दिया, लेकिन मैंने ये कहना था कि हम अलायंस बनाने जा रहे हैं। नाम हमने कल अनाउंस करना था, लेकिन आज हमने उसको अनाउंस कर दिया। तो ये हमारा एजेंडा है कि जो इंडिपेंडेंट्स इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम उनको एक अलायंस के तहत इकट्ठा करके और उस अलायंस से उनको सपोर्ट देंगे, चाहे जिस तरह भी उनको सपोर्ट दे सकें, ताकि एक अच्छा हमारा हिस्सा जो है वो आने वाली पार्लियामेंट के अंदर हो। तो ये मुख्तसर सी बातचीत है हाँ जो मैंने करनी थी।